लगी। ये इसे कहता है आरसी कार। यानी 5,000 की रेसिंग कार को मिट्टी में चला डाला। यानी ये मिट्टी में चलाने की है नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई मिट्टी। राम राम सभी भाई ना। तो ये चार्ज हो गई। चलो फिर अभी बाहर चल रही है अपने पानी की मोटर, ऊपर टंकी भर रहे हैं। अब कल तो पानी आया नहीं था, तो रोज़ पानी आता है तो उससे भर लेते हैं। अब कल आया नहीं था तो टंकी से भरना पड़ रहा है। तो और अभी थोड़ा सा अपने बाहर काम है, पेड़ पौधों को पानी डालना और थोड़ा जानवरों को पानी डालना। अपना वाटर टैंकर फिर से यहाँ पर आके लगने वाला। मैं ये ऐसे सोच रहा हूँ कुछ बड़ा रखें यहाँ पे, वो थोड़ी छाँव भी कर देते हैं, जो क्या कि आराम से बैठ जाए। तो वही है, थोड़ा क्या कि एक जगह के लिए लड़ते हैं जानवर। कल मैंने देखा था एक चिड़िया और गिलहरी लड़ रहे थे यहाँ पे आने के लिए। अब देखो थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है, क्योंकि अलग अलग प्रजाति है इसलिए। तो पानी की बाल्टी हो रही है अपने अंदर ही है, तो इतनी तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। पानी कितना पानी है अभी तो। और अपना रोज़ की तरह ये काम सबसे पहले रहता है, तो लास्ट में टैंकर भर देंगे। और आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हवा तो ठंडी चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है, वो चीज़ है। ये कुछ ज़्यादा नहीं फट गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना धीरे धीरे इतना ज़्यादा कैसे फट रहा है। ना किसी चीज़ की चोट लग रही है इससे, यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, ये जगह अलग हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी खिसक रही हो। तो गर्मियों में हो ही जाता है, फट जाता है। और ये देखो अपना गाड़ियों का शोरूम, ये लकड़ियों का गैराज बन गया। यानी लकड़ियाँ डाल दी, कल जो ट्रॉली में जितनी भी लकड़ियाँ था इसके अंदर डाल दी। स्टॉक रूम बन गया ये तो, यानी लकड़ियों की फैक्ट्री बन गई यहाँ पे। तो चलो फिर कुछ तो है, कुछ तो काम आ रहा है। ये अंदर पड़ी रहती थी, अब ये थोड़ी यहाँ पर है। तो वैसे रखी हुई अच्छी भी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी है। तो चलो फिर अपना कुछ नहीं, 1-2 वीडियो शूट कर लेंगे इसका। हाँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरीके से 2-3 और बना दें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो ये हर तरफ से दिख रहा है कि हाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी है। अपने कोई चीज़ ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकल जाएगी। और कितनी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है ऐसे रखी हुई, है ना। और चलो फिर थोड़ा पानी डालते हैं और अपना काम करते हैं। और आज थोड़ा इससे अंदर से पानी डाल के साफ़ करके और थोड़ा साइडों में से कवर कर देंगे। जो ये अंदर थोड़ी पानी रहेगा तो अंदर से ठंडा रहेगा। वो सीमेंट का है कम्प्लीट ही, तो इसलिए इतनी अंदर से ये ठंडा रहता है। वो उतना ही है कि गरम हवा आती है बाहर से दोपहर में, तो इसलिए थोड़ी गर्मी हो जाती है और थोड़ी धूप आ जाती है शाम तक। तो इसलिए थोड़ा क्या है कि इसे कवर करके रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लो एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है, यानी यहाँ पे पानी है, इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। और क्या है अपना क्या जाता है पानी डालने में क्या दिक्कत हो रही है हमें, कुछ नहीं। तो पानी डालना चाहिए तो थोड़ा बहुत जो इनको भी अच्छे से मिल जाए पीने को। गर्मियों का टाइम है और अपना काम ये पहले कंप्लीट करते हैं। और ये हो गई अपनी बाल्टी भर के रख दी। और वहाँ पे देखो एक जो टाइल थी वो लगा दी साइड में। अब इससे क्या होगा कि जो थोड़ी जगह वो थोड़ी बड़ी हो गई है। नीचे पानी डाल रखा है जिससे ये ठंडा रहेगा नीचे से, और इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी। पीने के लिए टंका लगा हुआ है और पीछे बर्तन लगा हुआ है, वो भरा हुआ रहता है, उसमें से आराम से पानी पी लेंगे। ये जगह भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इनके लिए, आराम से थोड़ा एरिया थोड़ा बड़ा हो गया और गर्म हवा भी नहीं आएगी तो ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो इसीलिए ये लगाइए। जो शाम तक क्या आता है कि जैसे दोपहर के बाद में धूप आने लग जाती है और दोपहर में वो गर्म लुएँ भी चलती है ना, तो गर्म रहता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। अब पता नहीं अंदर से गर्म रहेगा कैसा रहेगा, लेकिन छाँव तो हमने कर दी है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो पहले नीचे से ठंडा रहता था और ऊपर गरम हवा लगती रहती थी, तो उसका कोई इतना मतलब ही नहीं निकलता था वो चीज़। अब देखते हैं, वैसे तो कर दिया एक बार के लिए और अभी करेंगे अपना काम। और अभी ये देखो ये ट्रॉली हो गई है खाली और ये सब कुछ कल इधर की सफाई हो गई। आज हम सोचेंगे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। अब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके बारे में देखेंगे आज क्या करें कैसे करें वो चीज़ है। चलो फिर थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा, अपनी एसी लेके आते हैं, उसे तैयार करते हैं। और आज थोड़ा सा कांड हो गया तो कांड ये हुआ, तो ज़्यादा तो वैसे है ना भूलने की बीमारी है ना हमें, वो कुछ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम गाने चला के फिर काम करते हैं। ये भूलने की बीमारी, यानी इसकी मैंने जाली साफ़ की थी बाहर निकाल के पानी से अच्छे, और अंदर से ही साफ़ किया था, क्योंकि अब देखो ऐसा पत्थर जमने लग जाता है इसलिए। तो अब दिक्कत ये आई कि मैंने साफ़ करके लगा दी, लेकिन मैंने पाइप कनेक्ट यानी जाली में यहाँ पर अलग से पाइप लगी हुई है और नीचे की पंप की पाइप उससे कनेक्ट करना भूल गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये हवा ठंडी क्यों नहीं दे रहा, पीछे आके देख रहा हूँ कि पानी नहीं आ रहा, फिर याद आया कि मैं पाइप लगाना भूल गया। अब देखो ऐसे होते हैं। अब ये मुझे वापस खोलना पड़ रहा है, यानी इसे पूरा फिट कर दिया। ये वाला स्क्रू ड्राइवर अंदर रख के आ गया, तो अपने ये काम में नहीं आता, अपना सेट अलग है। तो अब फिर से लेके आया हूँ, इसे फिर से खोल रहा हूँ। अभी वो पाइप लगाएंगे, पहले इसे खोलते हैं। अब ये देखो जाली खुल गई है थोड़ा आराम से। अब देखो पाइप चेक करो नीचे पड़ी है तुम्हारा भाई की ये भूलने की बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। चलो पहले पाइप निकालते हैं यहाँ से। और अभी पाइप लगा दी, अब कोई और चीज़ तो नहीं रह गई, नहीं अब कुछ नहीं रहा। ये देख लो, ये यहाँ पे पाइप निकाल के और फिर इसे अलग कर लिया। तो यहाँ से ये पूरा सेटअप निकालना पड़ता है, इससे अच्छा कि यहाँ से एक पाइप निकल जाए। तो इस तरीके से अंदर से साफ़ भी कर लिया। और ये देखो पानी के अंदर पत्थर जमा हुआ है, क्योंकि अपने यहाँ पे पानी में थोड़ा क्या है कि बोरवेल से आता है, तो अंदर से फ्लोराइड आती है, तो वही चीज़ है। अब इसे अच्छे से पैक करते हैं और फिर चला के देखते हैं हवा कैसी आ रही है। अब ये अच्छे से फिट हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार चेक कर ले, स्क्रू सारे लग गए, कोई स्क्रू रह तो नहीं गया। और अब करते हैं अपना पंप ऑन और फिर बाद में करेंगे। तो ऑन है, उधर से पानी आ रहा है
आ गया आ गया आ गया। चलो थोड़ा ये बिकने देते हैं, उसके बाद में ऑन करेंगे। और अभी जाली पूरी बिक चुकी है और अब फैन ऑन करते हैं, थोड़ा 1 नंबर पर ही रखेंगे। थोड़ी अभी तो गर्म आ रही है, एक बार देखते हैं ये ठंडी हो जाए, एक बार पीछे से डाली पानी से फिर ठंडी आई है। अभी ठंडी आ रही है हवा, यानी पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, यानी पहले से ज़्यादा हवा आ रही है और आवाज़ कम कर रहा है। आवाज़ भी कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था और हवा भी कम आ रही थी। अब हवा भी ज़्यादा आ रही, आवाज़ भी कम कर रहा है और हवा भी ठंडी आ रही, क्योंकि पहले जम गई थी मिट्टी, और इसलिए। चलो इसको अंदर रखते हैं, फिर अपना काम देखेंगे। और उसे रख के आगे अंदर ये करते हैं ऑन, और थोड़ा सा किसी ऑफ करते हैं, पहले कुछ सोचते हैं, उसके बाद में चलो फिर हल्के हल्के एक कोई आए ना आए, गिलेरी सबसे पहले आके अपनी जगह कवर करती है, बैठती भी सेम जगह, टंकर के जस्ट पीछे जो अपने पानी का बर्तन रखा हुआ उसके पास में आके बैठती है, एक ही जगह फिक्स कर रखी है वो, और कोई आए ना आए वो ज़रूर आके बैठती है। चलो फिर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है अपने कूलर से, और अपना काम करते हैं। और आज काम चल रहा था अपनी ट्रॉली का अच्छे से, क्या है कि इस हाइड्रोलिक में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो आज दोपहर में ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट करें, तो उसके चक्कर में अपने ट्रॉली का काम याद आ गया। अब प्रोजेक्ट तो हुआ नहीं, ट्रॉली का काम स्टार्ट हो गया। और चलो फिर कुछ भी हो, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बैठे रहे, तो फिर काम किया है। तो देख लो अच्छे से कि इसकी सर्विसिंग वगैरह हो गई, यानी टायरों में मिट्टी जमी हुई थी, ऑयल की गीली मिट्टी, यानी ऑयल से ब्लैक ऑयल डाल दिया था टायरों में, जिससे कि ये ख़राब ना हो, तो उस वजह से मिट्टी चिपक के कुछ इस तरीके से चिपक रखी थी। अब इस पे से उतारने की कोशिश की, ऊपर से तो साफ़ हो गई, यहाँ से नहीं हुई, फिर मैंने छोड़ दिया कि यहाँ पे तो रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे और ज़्यादा नहीं जमेगी मिट्टी, वो चीज़ें तो साफ़ कर देंगे। तो हल्का हल्का क्या है कि ऑयल की स्टीम आएगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ग्रीस और थोड़ा ऑयल मिक्स कर रखा है हमने, इसलिए। तो सबसे पहले तो ये साफ़ किया हमने, ये वाली रोड है जो क्या है कि ये बारिश में बात छोड़ती थी ट्रॉली, 2-3 दिन बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ पे पूरी पर रस्टिंग हो गई थी। अब रस्टिंग के कारण क्या होता है कि ये उसकी वजह से ये हो गई टाइट, अब टाइट हो गई थी, पावर नहीं कर रही, और थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अपनी मोटर की वो गेयर होता है मोटर के ऊपर, वो भी थोड़ा स्लिप हो रहा था, तो उससे भी मोटर को भी निकाला, मोटर को निकाल के इसके गेयर के साफ के ऊपर थोड़ी सी फेविक्विक लगा के फिर से गेयर लगाया और चेक किया, अच्छे से चल रही है। तो अब देखो थोड़ा मैंने इसकी ये जलने की वो कहाँ से आ रही है, जल क्या रहा है, पहले ये चेक कर लूँ। इधर तो कहीं से भी नहीं आ रही, लेकिन इधर किधर से आ रही है, अब देख के आता हूँ पहले, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। अपने यहाँ पे कुछ जलने की आ रही है, बाहर तो कुछ जल रहा नहीं है, कचरा होता। पहले ये देख लो वो कहाँ से आ रही है जलने की। अब पता नहीं आ कहाँ से रही है, आ तो बाहर से रही है, और पता नहीं ये सामने वायर भी गए हुए हैं लाइट के, तो इनमें से कहीं गर्मी के अंदर तो आपको पता है थोड़ा स्पार्क वगैरह हो जाए तो वैसे थोड़ा हीट हो जाता है, लेकिन इतनी गर्मी में तो ऐसे ही हीट हो जाते हैं वो चीज़ें। तो चलो इसका थोड़ा काम हो गया, अच्छे से ट्रॉली को धो के साफ़ किया है, साफ़ करके ये अपने पास ये अलग ही है कुछ, ये कुछ अलग ही चीज़ है ना। तो इससे ये है कि ये लगाने के बाद में जल्दी से रस्टिंग नहीं जमती और मिट्टी लगती भी नहीं। ये बताओ है क्या, इसका कलर चेक करो एक बार, कलर देख लिया कैसा है, और ये बताओ कि ये है क्या। यानी ये जहाँ पे लगा देते हैं थोड़ी चिकनाई भी रहती है और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगती, और कुछ समय के बाद में इसकी चिकनाई गायब हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है, और लगभग 2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये 2 दिन में पता भी नहीं चलेगा ये डाला है, इतने जल्दी भी गायब नहीं होता, 2 दिन रहती है इसकी चिकनाई, ज़्यादा चिकनाई भी नहीं रहती, हल्की फुल्की रहती है, और रस्टिंग नहीं लगती ये लगाने के बाद में। यानी ये रस्टिंग आ रही, ये नहीं रहेगी, पानी लगेगा तो ये धुल जाएगी, धुलने के बाद में हल्की हल्की चिकनाई रहेगी, वरना वो भी नहीं रहेगी। मिट्टी लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं लगती वो चीज़ है। और ये तुम्हारे भाई को मिला तो कमेंट करके बताओ ये है क्या चीज़। तो मुझे तो पता है क्या है, क्योंकि मैंने इसके अंदर डाला है, इसलिए आप कमेंट करके और बता दो ये है क्या। ये चीज़ है कि इसे गेयर बॉक्सों में ये ऐसी कोई जगहों पे दे नहीं सकते, ख़राब हो जाएंगे। वो है गेयर बॉक्स में ग्रीस और ऑयल ही लगना चाहिए, और कोई दूसरी चीज़ लगानी भी नहीं चाहिए वो चीज़ है। और चलो फिर अभी ये थोड़ा थोड़ा लगा दिया, और इसे हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे करके इसके पूरे के ऊपर इससे अच्छे से फैला रहे हैं वो चीज़ें। और एक चीज़ बताऊँ, अपने ट्रैक्टरों की वजह से इसका ये सारा हुक अच्छे से घस गया, यानी ये देखो सामने से कितना पतला हो गया, और साइड से ये यहाँ से है ना इतनी मोटाई थी इसकी, ये इस जगह पे मेरा नाखून टच हो रहा है ना, यहाँ पे ना इतनी मोटाई थी इसकी, और अब हो गई है इतनी। देख लो प्लास्टिक में हुक घस गया ट्रॉली का, यानी ये एलुमिनियम का है, और ये आगे का एलुमिनियम का है, और प्लास्टिक ने एलुमिनियम को घस डाला, वो भी अच्छी तरीके से। देख लो टाइम के साथ साथ मेटल की चीज़ें भी घस जाती है, वो भी प्लास्टिक से। चलो फिर ट्रॉली की सर्विसिंग हो गई, थोड़ी बहुत हो रही है, जिसे हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे करके इसे अच्छे से रेडी कर रहे हैं। अब देखो टायर भी चमक रहे हैं, नहीं हो गए टायर, और इस पर थोड़ी रस्टिंग वगैरह आ रखी थी, वो भी निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये थोड़ा वायर लगाते हैं एक हाथ से, देख लो कुछ भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वही चीज़ है। और ये थोड़ा एक वायर लगाता हूँ दूसरी, ये देख लो ये आ गई।
काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। और ये आवाज़ उसी की आ रही है, गियर बॉक्स के अंदर से आ रही है, जो गियर है मोटर के ऊपर लगा हुआ उसकी आ रही है वो चीज़ें, क्योंकि वो थोड़ा एक जगह से डैमेज हो रखा है। तो हो जाते हैं कि प्लास्टिक फट जाती है, रोड के ऊपर रहती है, तो कहीं मोटर की रोड थोड़ी लगभग मिनी यानी से भी छोटे में फ़र्क आ जाता है, मिनी में वही चीज़ है। होता है मिनी सेंटीमीटर, और वही चलो फिर, और उसी का ही थोड़ा सा छोटा मान लो, यानी जितना बारीक लो उतना ही कम है वो चीज़ें। चलो थोड़ी बहुत दिक्कत आई जाती है वो चीज़ें। तो आप आज अपना ट्रॉली का काम हो गया, और ये करते करते शाम हो गई, क्योंकि इसे अच्छे से खोला है, खोल के धो के रेडी किया है। इसलिए थोड़ा सा कुछ अलग करने का है, तो आज ये गाड़ी लेके आए। थोड़ा यहाँ पे हल्का सा टेप लगा दिया, मिट्टी ना जाए। वैसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसे चलाने वाले हैं नहीं, तो एक साथ मोटर गर्म हो सकती है, क्योंकि ऊपर से हमने कवर कर दिया है इसलिए। तो चलो फिर, तो अभी देखो देखते हैं। और गाड़ी की परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये ये थोड़ी पीछे से टच हो गई, वरना तुम्हारा बाइक कोई ये ऑटोमेटिक घूम रही है, ये भी थोड़ी दिक्कत की बात है। ये थोड़ी सी गलत जगह पे आ गई गाड़ी अपनी। चलो फिर, अब इससे थोड़ा, इसीलिए इसे अच्छे से कवर कर रखा था मैंने, मुझे पता था इसी जगह पे आ जाएगी ये। अब देखते हैं इसका वोकल। वोकल थोड़ा सा भारी पड़ गया, अंदर से आगे का मुंह थोड़ा सा, गाड़ी घूम गई वो चीज़ें। और इसकी बैटरी हिल रही है, वो अलग चीज़ है। ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी बैटरी हिल रही है बार बार। अब पता नहीं, ये देखो क्या दिक्कत आई है, हिल रही है। चेक करते हैं इसे। चलो अभी ठीक आ रहा है थोड़ा। और ये क्या बात है, और ये क्या बात है, इसे ही कहते हैं ड्रिफ्टिंग। होते ये ईंट बीच में कहाँ से आई, गाड़ी आराम से निकल जाती है अपनी। देखो बीच में ये ईंट आगे सारा काम ख़राब कर दी। और ये क्या बात है, कौन कह सकता है ये गाड़ी अपने लेवल की है? नहीं, लेवल के हम ड्राइवर इतने ख़तरनाक है, यानी गाड़ी नहीं, चलाने वाले में दम होना चाहिए। गाड़ी में दम नहीं, चलाने वाले में होता है दम, ये आपने सुना ही होगा, वही चीज़ है। और तुम्हारा भाई चलाने में काफ़ी, अब की बात थोड़ा गाड़ी में भी थोड़ा नीचे से देखना चाहिए, वही चीज़ है कि गाड़ी नीचे से कहाँ जा रही है, तो वो भी थोड़ा देखना चाहिए। इतना नहीं कि गाड़ी के टायर टच नहीं हो रहे, वो चलाने वाला हवा में चलाएगा, वो चीज़ नहीं होती, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। ये क्या बात है। और तुम्हारा भाई इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इस गाड़ी के ग्रिप इतने अच्छे नहीं है ना, तो हम टर्न मरवाए आराम से मार लें, वो चीज़ नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत होती है इस गाड़ी में, क्योंकि हार्ड टायर है, इसके लिए चाहिए सॉफ्ट टायर। ये देखो कैसे, इसमें सस्पेंशन है ही नहीं। स्पोर्ट कार में कहाँ आते हैं, आते तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते कि शानदार है ना। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है कि एक अपनी उंगली ना जा सकती इसके अंदर। दिखाऊं, ये देखो, ये भी नहीं जा सकती। और यहाँ पर अपने ट्रैक्टर ऐसे उछलने लग जाते हैं, वहाँ पर हम गाड़ी चला रहे हैं, वो भी कैसे ड्रिफ्ट मारते हुए। ये देखो, इसके आगे से हट जाती है, पीछे से हट जाती है, तो ये सोचो कि कैसे चलेगी है। लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तो किस बात की अब की बार फंस गई। हल्की निकलेगी, यानी ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे ना तब नहीं निकलती गाड़ियाँ मिट्टी में। आरपीएम कम चाहिए होते हैं, अगर गाड़ी फंसी हुई है मिट्टी में, तो रियल में ले लो या टॉय ले लो, शानदार है ना। तो अगर सोचो इसकी जगह थोड़ी बड़ी गाड़ी होती जिसका ग्राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा होता, यानी लगभग अपने कम से कम 2 उंगलियाँ आ जाए इसके नीचे, इतना होता। इतने में तुम्हारा भाई ऑफ रोडिंग कर डालता। अभी तो गाड़ी ये है, तब भी देख लो किधर से कैसे कूदती हुई चल रही है, यानी बाद में तो गाड़ी जाती यहाँ से इसके ऊपर से डायरेक्ट उसके ऊपर। मैं कुदा देता, एक बार कुदाई थी अपनी जीप को, बम्पर तोड़ा था, वही चीज़ है। मैं कुदा देता, अगर इतना होता ना मैं कुदा देता, नहीं सोचता, वो चीज़ है। और ये गाड़ी देखो, वो इस गाड़ी को धुआं कर दिया तुम्हारे भाई ने पत्थरों के ऊपर से, यानी काफ़ी ज़्यादा शानदार है ना। तो ये बताओ देख के कैसा फील हो रहा है वो चीज़, क्योंकि इसके नीचे कैप नहीं है, थोड़ा बार देखना पड़ रहा है, और थोड़ा रेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मोटर ढकी हुई है, तो इसलिए कवर की हुई है, तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए गाड़ी को, इसलिए। चलो फिर थोड़ा इसी तरीके से थोड़ा तुम्हारा भाई मस्ती करेगा, थोड़ा गाड़ी को रोक के चला के। किवारी से लेके आ गए हम इस तरफ, यानी यहाँ पर पूरी मिट्टी बालू मिट्टी है, और इसके अंदर आज इसे चलाने वाले हैं, यानी उधर तो कुछ नहीं था, डेमो तो इधर होगा असली पावर का। चलो फिर, और ये चेक करो, ये क्या बात है, कैसी लगी? ये इसे कहता है आरसी कार।
यानी 5,000 की रेसिंग कार को मिट्टी में चला डाला। यानी ये मिट्टी में चलाने की है नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ये क्या हुआ, ये थोड़ा पत्थर आ गया, ये देख लो इतने से पत्थर में, यानी ऑफ रोडर बना डाली। ये देखो इसके लिए भी दिख रहा चाहिए, यानी हाई फाई 5-5, 10-10 हज़ार गाड़ियों को तो ऐसे ही चला रहे हैं हम, और बाद में कहते हैं बजट नहीं है। 5,000 की गाड़ियों को मिट्टी के अंदर रोड डाला हमने, मिट्टी के अंदर। यानी इसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी हमें, ये जानते हुए भी। यानी अच्छी खासी पूरी गाड़ी खुलेगी, मिट्टी निकलेगी, फिर से ग्रीस ऑयल लगेंगे, वो देख लो। लेकिन जिगरा चाहिए इन इतनी महंगी गाड़ियों को ऑफ रोडिंग करने के लिए। यानी इसमें खुले बाट स्टीयरिंग के पास से मिट्टी जा सकती है, इसके पास से जगह अंदर मिट्टी जा सकती है, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारे भाई ने ऑफ रोडिंग की है, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में। चाहिए कैसी भी बैंड बजी पड़ी हो, लाइफ की कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखो मोटर के पास में डायरेक्ट मिट्टी जाने की जगह थी, वहाँ पर हल्के से तुम्हारे भाई ने कवर कर दिया इससे, और मिट्टी गई नहीं, गई तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं गई, वो साइड से चली गई। और अब इसे हटा दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम इसे नहीं चला सकते, मोटर हीट हो जाएगी। क्योंकि एक्स्ट्रा कोई गियर नहीं है, 3 गियर पे डिपेंड है ये पूरा सेटअप। यानी एक मोटर पे लग रहा है, एक यहाँ पर बीच में लगा हुआ है बड़ा गियर, और एक गियर यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, बस और कोई गियर नहीं है। इसलिए रेसिंग कार है ये। और इसके अगर ये स्लिप ना मारे ना टायर, इसकी स्पीड अपने 25 के आसपास की निकल के आए इन्हीं टायरों में। अगर टायर बड़े हों तो और भी ज़्यादा निकल सकती है। चलो फिर, और ऑफ रोडिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताना। अब देखो छोटी मोटी थोड़ा एक तुम्हारे भाई के थोड़ा रहता है कीड़ा, सबके रहता है, तुम्हारे भाई का ही है, तो इसलिए यहाँ पर कर डाली ऑफ रोडिंग अच्छे से। यानी थोड़ी पहले की थी और थोड़ी अब कर डाली। ये देखो यहाँ पे चेक करो एक बार, उधर तो अपने उधर सेटअप की तरफ तो बालू मिट्टी है नहीं, सारी हवा में उड़ गई, और इधर क्या इस साइडों से कवर है, इसलिए बीच बीच में थोड़ी रह जाती है वो है। तो चलो फिर, इस गाड़ी की पहचान में नहीं आ रही गाड़ी, ये हार्ड टायर रबड़ के टायर होते हैं ना, परफॉर्मेंस और भी अच्छी आती है। और अभी तुम्हारा भाई नहा धो गए तैयार हो गया है, तब तक रात हो चुकी है। थोड़ा सा कम और भी काम में लग जाते हैं ना, थोड़ा सा, ये थोड़ी ना सारे दिन हम काम ही करते रहेंगे, थोड़ा फ़ोन भी चलाते हैं ना। ये फ़ोन चलाने वाली बीमारी बहुत खतरनाक है। यानी जब फ़ोन लेके बैठते हैं ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। यानी 1 घंटा बीत गया तुम्हारे भाई को फ़ोन देखते हुए, पता ही नहीं चला। यानी ये गाड़ी देखो हालत क्या कर दी। ये रबड़ डाला था बैटरी के सपोर्ट के लिए, लेकिन कुछ हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। पहचान में नहीं आ रही मेरी ये गाड़ी, ये वही गाड़ी है जो मैं बाहर लेके गया था। चलो फिर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मज़ाक हुआ है चलाने में। ये थोड़ी सी लाइट करते हैं। लाइट तो हमने निकाल रखी है, कहाँ से करेंगे, तो पहले हाथ डालते हैं, डाल के फिर ये इसमें डालते हैं, और ये डाल के थोड़ा सा पुश करते हैं, और पुश करके ये लो जल गई। तो थोड़ी सी काज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी फेविक्विक का ढक टूट गया, और फेविक्विक का ढक फेविक्विक से चिपकाना पड़ गया। वाह क्या बात है, ऊपर से फट गया ये भी फट गया, वो नहीं तो। चलो फिर ये थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए इधर की, और गाड़ी खोलेंगे, गाड़ी की सफाई करेंगे, वो भी हम कल करेंगे, आज में कुछ नहीं होगा हमसे। चलो ये निकल गया इसका रबड़, इधर डाल देते हैं, अपने काम में आ जाएगा आगे, और कल इसकी सफाई होगी, सर्विसिंग होगी, और बाद में आगे। ये देखो अभी पानी थोड़ा सा, यानी पानी उड़ गया, यानी सारा कंप्लीट फुल भरा था, इसे यहाँ तक भरा था, यहाँ तक। इससे भी ये पानी दिखता है ना, ग्लास लगा हुआ, इससे भी 3-4 आंगल ऊपर तक भरा था, लेकिन सारा पानी आधो फिर उड़ गया। इतना तो इसे चलाया नहीं, फिर भी देखो खा गया। चलो ये अपनी गाड़ी है जिससे हमने आज की है ऑफ रोडिंग। ये ऑफ रोडिंग गाड़ी है नहीं, ग्राउंड के लिए चेक करो कितना है, यानी उंगली नहीं जा रही, कैसे भी डाल, हाँ ऐसे जा रही है, अपनी नाखून इतनी जा रही है बस। लेकिन गाड़ी ने ऑफ रोडिंग 1 नंबर की है, यानी चलाने में मज़ा आ गया। ये मज़ा आप सभी को देना चाहता हूँ चलो फिर, और अभी इसको थोड़ा साफ़ करेंगे इस ब्रश की मदद से। यानी ब्रश का कलर ही चेंज हो गया है, ये ब्लैक एंड रेड था, जो ब्लैक एंड ब्लैक हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ। चलो, और इसको जितना ये बाहर मिट्टी है, ये तो इसी की मदद से साफ़ कर लेंगे, फिर अंदर वाली खोल के कर लेंगे, ऐसे ही होगी। तो आज थोड़ा इसे ऐसे रगड़ देता हूँ, इसे साइड में ले जाके बाहर ले जाके रगड़ूंगा मैं। हमने मस्ती के चक्कर में अपना काम ही बढ़ाया और कुछ नहीं किया वैसे। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, वैसे हालत ख़राब हो ही रहती है दोपहर में, लेकिन इसका कोई रेट तोड़ नहीं है कि गर्मी का। यानी खुला चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है, क्या करें। अब गर्मी है जो है, हमारे कहने से चल भी नहीं जा सकती है कहीं, क्या करें। चलो फिर कुछ नए आइडियाज़ वगैरह दिमाग में आते हैं आजकल, क्योंकि जब से हमने ये काम छोड़ा है ना, यहाँ का जो घर का काम शुरू हुआ है, तो बीच में ये काम छोड़ने के बाद में नए आइडियाज़ वगैरह वो भी नहीं आते हैं तो ऐसे टाइम पे आते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और उसी टाइम पे सुबह उठते रात को क्या आया क्या नहीं आया वो सब भूल जाते हैं, वो अलग से दिक्कत, यानी कुछ याद भी नहीं रहता। और मुझे अभी ये सामने गाड़ी दिख रही है, यही करनी है हमें अभी तो, और इसके बाद में दूसरा काम देखेंगे। चलो फिर, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो अपने न्यू प्रोजेक्ट क्या लें, क्योंकि ऐसे मेरे माइंड में आजकल कुछ आइडियाज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहे, और इसीलिए तो थोड़ी बात यही है। और मैं सारा दिन सोचते रहता हूँ, लेकिन
कुछ और ही आते हैं, लेकिन जो काम के वो नहीं आते। यानी कि या तो एक्स्ट्रा एडवांस आते हैं या जो आते हैं वो अपने काम से रिलेटेड नहीं होते वो चीज़ें। तो अपने बाहर आते हैं कि इधर से इधर करते हैं, इधर से इधर करते हैं, लेकिन उससे अपने को क्या फ़ायदा होगा? यानी इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो वो चीज़ें इतने धूप में काम भी करेंगे बाहर, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं होगा वो भी चीज़ें, लेकिन ऐसे ज़्यादा आते हैं। चलो फिर तो आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, और थोड़ा इसे खोलूँगा और रिपेयर कर आज खुलेगी और थोड़ी सफाई होगी ऊपर से, और फिर ये खुलेगी। खुलने के बाद में इससे तो फिर खाना खाने चले जाएंगे। अभी आधे घंटे में ये सफाई होगी, खुलेगी, और कुछ नहीं होगा इसका। और फिर खाना वाना खाएंगे और फिर वीडियो के एडिटिंग के काम पे लग जाएंगे। ब्लॉग एडिट करेंगे, लगभग 10 बजे तक एडिट हो जाएगा। फिर 10 बजे से लगभग अपने 10:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा कंप्लीट, और फिर हम वगैरह रेडी होंगे। अपलोड होते ही हम रेडी हो जाता है वो चीज़ है, यानी वीडियो अपलोडिंग पे चल रहा होता है, यानी हम तो पहले ही रेडी हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। यानी पहले जैसे एडिट हुआ, एडिट होते ही हम रेडी होगा, हम रेडी होते ही वीडियो अपलोड लग जाएगा। अपलोड लगने के बाद में प्रोसेसिंग वगैरह में चलता है वीडियो। उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन एकदम क्लियर होने के बाद में जाके तुम्हारे भाई को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ अब काम हो गया सारा, सब कुछ चेक करके फिर आराम से सोते हैं। तो ऐसे करते करते 11:30 हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। और सबसे ज़्यादा हम नींद आ रही है, लेकिन वो वीडियो अपलोड हो रहा है, तो तब तक क्या करेंगे? इंस्टाग्राम चलाएंगे। और उसमें क्या होता है कि आधी नींद आती रहती है, और आधी नींद में क्या होता है, ये होता है कि अपना कभी कमेंट पर अंगूठा जा रहा है, कभी शेयर पे जा रहा है, कभी फॉलो हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। यानी आधी आँख कभी कभी तो इतनी नींद आ रही होती है कि एक आँख को बंद करके एक आँख से देख रहे होते हैं। इसी चीज़ पे थोड़ा सा वो क्या है कि दिन भर काम करते हैं तो थक जाते हैं। और ये काम ऐसा है कि हम ये काम करके उठ के बाहर देखते हैं ना, कुछ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देगा। यानी पास का तो क्लियर, दूर का धुंधला हो जाएगा। लगभग आधा घंटा 1 घंटे के बाद में सब कुछ जाके सेट होता है, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं वो पास की नज़र का रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी नज़र सिर्फ पास और ये पास की नज़र अच्छी है, दूर की थोड़ी ख़राब होती जा रही। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे से कम करूँगा। तो अपना जितना काम हो उतना ही करेंगे। और फ़ोन तो वैसे कम हो गया देखना, पहले बहुत देखता था, अब धीरे धीरे कम हो गया। फिर अपने काम करता था, फ़ोन देखता था, अब फ़ोन देखना कम हो गया। थोड़ा बहुत अपना रात को देखता हूँ, दिन में भी इतना नहीं देखता। थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह, कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ सॉन्ग आ रहे हैं क्या, वो देखता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। और ऐसे फालतू में कुछ देखने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, अगर उनके बीच में कुछ दोस्तों को भेजने वाली रील आ जाए ना, वो सेंड कर देता हूँ, और कुछ नहीं। चलो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।